दोस्तों जाहिल मुआशरे में पैदा होना आपका कसूर नहीं, लेकिन पैदा होकर जाहिल बने रहना आपका गुनाह है। अब इससे बड़ी जहालत और क्या होगी कि पाकिस्तान में सूद 22%, इसराइल में 2.5% और भारत में 3.5% है। वो इसलिए कि इनके पास मौलाना फजल रहमान जैसे बड़े उलमा नहीं है। और इससे भी मुज़ाहिका खेज बात यह है कि ईरान ने 5 अमेरिकन पकड़कर ताइवान में अपने मुंजमिन $6 अरब वसूल किए, जबकि पाकिस्तान ने $6 अरब कर्ज के लिए 25 करोड़ अवाम को कैद करवा दिया। सोचने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में तमाम बरकत वाले वजीफे सिर्फ हम मुसलमानों के पास ही हैं, लेकिन खुशहाल गैर मुस्लिम लोग क्यों हैं जो कभी कोई वजीफा नहीं पढ़ते। जब इस्लाम को मस्जिद तक महदूद करके इक्तदार लुटेरों को सौंप दिया जाए तो फिर ना तो दुकानों में खालिस दूध मिलेगा और न ही अदालतों में इंसाफ। नवाज शरीफ के साथ शरीफ लिखना ऐसा ही है जैसे अबू जहल के साथ हाजी साहब लिखना। इन हुक्मरानों ने हमें इतना जलीलो ख्वार कर दिया है, इतना मकरूज कर दिया है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा अपनी आंखें खोलते ही सदमे में चला जाता है। जब उसे बताया जाता है कि तुम 2.5 लाख के मकरूज हो तो बच्चा मुंह बना के कहता है अन्नीदियों में ते काली जमिया। विचले जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट एक बार फिर से खराब आना शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके सोने से भी मना कर दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान में ईमानदार सिर्फ पान वाला ही रह गया है जो पूछ कर कहता है भैया कितना चूना लगाऊं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखें जहां पर इस बंदे ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। कहते हैं कि नशा करने वाला नशा करके सच बोलता है। इस जहाज ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी पर सड़क पर लेटकर भूख हड़ताल कर दी। महंगाई ने नशेइयों का नशा तक महंगा कर दिया। इमरान खान को अंदर की ताना। दोस्तों पाकिस्तानी सियासत में अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो है सायरा बानो, जिनका तज्जिया हमेशा तंज़ो मजा से भरपूर होता है और इनकी कही गई एक एक बात हक पर मबनी होती है। बात जब सायरा बानो कर रही हूँ तो बातों में इनका मुकाबला करना कोई आम सी बात नहीं। वो इसलिए कि आज तक इन पर कोई इल्जाम नहीं लगा, ना तो करप्शन का और ना ही झूठ बोलने का। आपके पास जरूर खबर होगी क्योंकि अंदर की खबर हमेशा आपके पास होती है। मियाँ साहब वाकई किसको आ रहे हैं? मियाँ साहब। हाँ जी मियाँ साहब। इतनी कंफर्मेशन से तो मैं अपने मियाँ का नहीं बता सकती। तो वो कितना आएंगे अल्लाह माफ कर दे। सिर्फ एक बेवा खातून को ही पता होता है तो उसका मियाँ कहाँ पर है ये पता। अब इस अगली वीडियो में मौलाना सिराजुल हक अपनी पार्टी कैंपेन करते हुए ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें कहना क्या था। उनकी इस तकरीर पर मजमे में कह के लग जाते हैं। मौलाना साहब की ये तकरीर जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कर्जों में मजीद इजाफा हो, अगर आप चाहते हैं महंगाई में इजाफा हो, अगर आप चाहते हैं बदअमनी में इजाफा हो, अगर आप चाहते हैं बेरोजगारी में इजाफा हो, फिर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। फिर हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। दोस्तों इन मौलाना साहब को कौन नहीं जानता। ये धमाके से पहले मौलाना फजल रहमान का राइट हैंड था, लेकिन धमाके के बाद ये मौलाना साहब का लेफ्ट हैंड बन चुका है। इमरान खान की टांग पर गोली लगने के बाद यही वो मौलाना साहब थे जो कहते थे कि वो ड्रामा कर रहा है, दुनिया मकाफात अमल है। वही सीन अब इनके साथ हो चुका है और अब ये ड्रामे करने में लगे हैं। मौलाना साहब धमाके में मुकम्मल महफूज रहे, अलबत्ता खौफ से इनकी आंखें टेढ़ी हो गयी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पाकिस्तान की तबाही में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी सियासत में मौजूद मौलवियों का है और इन सियासी मौलवियों जितना मुनाफिक आपको यहूदियों और ईसाइयों में भी शायद कोई न मिले। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि इमरान खान का तख्ता हमने पलटा और बाद में वो अपनी मुनाफिकत की वजह से इस बयान से मुकर गए। जरा इस वीडियो को देखें जिसके बाद आपको सारी कहानी का पता चल जाएगा। हमने अमरीकी एजेंट इमरान खान का तख्ता भी उल्टा है और हमने अल्लाह के फजल से उसको भी पाकिस्तान की सियासत से बाहर किया है। रुको जरा सबर करो। पीडीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हक में नहीं थे। पीपल्स पार्टी की वजह से अदम एतमाद लेकर आए, जिसका फायदा चेयरमैन पीटीआई को हुआ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है ऐसे ही पाकिस्तानी सियासी मौलवियों ने हरामखोरी और झूठ में चौथा गियर लगा रखा है। जरा इन मौलाना साहब की हरकतें देखें। जो औरत की हुक्मरानी को नाजायज कहते थे अब उन्हीं औरतों के सर के साथ सर जोड़े जा रहे हैं। दोस्तों जब से नून लीगियों की हुकूमत खत्म हुई है सब बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने आबाई घर जा चुके हैं। अब इस दौड़ में तलाल चौधरी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तंजीम साजी के माहिर तलाल चौधरी ये तो थे लंदन में अय्याशी करने, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पकड़कर इसकी कुत्ते वाली कर दी।
जनाब, पाकिस्तान में वोटर के मयार इतने गिर चुके हैं कि लोग 500, 1000 और 1500 के पीछे अपना कीमती वोट चोरों को देकर आने वाले 5 साल गुर्बत की चक्की में पिसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस लावारिस मुल्क में हर कोई अपने पेट के लिए सोच रहा है, जिसकी वजह से हमारा अजीम मुल्क आज इन बदतरीन हालात से गुजर रहा है। नवाज शरीफ कितने पैसे लेके दिया था? 15 साल। इस राय के मुताबिक परवेज खटक ने अपनी असाबी कमजोरी कम करने के लिए जिम ज्वाइन कर ली है और कहा है कि इलेक्शन में इमरान खान को ऐसी धूल चटाऊंगा कि वो सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगा। मजीद ये भी कहा कि मेरी मच्छर बिरादरी मेरी हर तरह से सपोर्ट करेगी और गरीबों का खून चूसने में मेरे शाना बिशाना चलेगी। अब जरा माजी में नवाज शरीफ को चाहने वाले इन भाई साहब की बातें सुने, जिसने शरीफ फैमिली को एक बार नहीं कई बार आजमाया। मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद इसे भी पता चल गया कि नवाज शरीफ बेगैरती का दूसरा नाम है। मेरी गल सुनो, तुसी एक दरख्त के उत्ते नून लिख लिख दोगे ना, वो भी 2 नंबरियां करन लग पेगा। मैं कहना अंब दा पेड़ होएगा ना, माल्टे लाने शुरू कर देगा।